ओम। ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। भगवद गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक के चिंतन तक हम आए हैं। उस अंतिम श्लोक के साथ संपूर्ण भगवद गीता का चिंतन एक संक्षेप के साथ आज हम कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इसी 18वें अध्याय के 74वें श्लोक से लेके 77वें श्लोक तक जो श्लोक है उन श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यत्महं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय कह रहे हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, भगवान का वो अत्यंत अलौकिक रूप सुनकर भगवान कृष्ण और अर्जुन उनका वह रहस्यमय जो संवाद है, उनका जो संभाषण है, उसे सुनकर मैं पुनः पुनः बार बार मुहुर्मुहु आनंदित हो रहा हूं, सुख का अनुभव कर रहा हूं। यह कहने के बाद अंत में संजय एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जो भी भगवत गीता का उपदेश था, उपदेश की दृष्टि से हमने चिंतन किया,
उपदेश की दृष्टि से भगवत गीता का चिंतन इसी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक तक, जब कहा मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, 66वें श्लोक में समाप्त हुआ। उपदेश के बाद यह ज्ञान जो है उसका महत्व क्या है और वह किसे देना चाहिए, यह शास्त्र संप्रदाय विधि भगवान ने अर्जुन को बताई। उस विधि को बताने के बाद संजय जी ने कहा यह जो संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन इन दोनों में जो संवाद हुआ है वह अत्यंत अलौकिक है, अत्यंत सुख देने वाला है, और उसे सुनकर उसका ग्रहण करके भगवान श्री वेदव्यास जी की कृपा से इसका श्रवण में कर पाया। भगवान योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, स्वयं साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहते हुए सुना है, और वह सुनकर और उनका वह विश्वरूप जो है उसको बार बार याद करके स्मरण करके मैं प्रतिक्षण बारंबार हर्षित हो रहा हूं। यह कहने के बाद संजय कह रहे हैं और क्या कहे, 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। एक साथ, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कह रहे हैं राजन, एक बात ध्यान रखना। क्या है? यत्र, जहां, योगेश्वरः कृष्णः, जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, यत्र, जहां, धनुर्धरः पार्थः, धनुर्धरः धनुर्धारी, कांडीव धनुष्य को धारण करने वाला अर्जुन है, तत्र, वहां, श्री, श्री, विजयः, विजय, भूति, विभूति, ध्रुवा, ध्रुवा माने अचल, स्थिर, नीति, नीति, मतिर्मम इति मम मतिः, ऐसा मेरा मत है। धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं, देखो राजन, जहां भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जहां गांडीव धनुष्य धारण करने वाला अर्जुन है, वहीं पे श्री, विजय, विभूति और अचला नीति, अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। यह जो आखिरी भगवत गीता के जो 700 श्लोक है उसमें से यह जो आखिरी श्लोक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरलार्थ से देखा जाए तो हाँ, यहां पे भगवान कृष्ण थे, यहां पे अर्जुन था, केवल इतना अर्थ नहीं है। जिन दो व्यक्तियों में मुख्यतः संवाद हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन, उन दोनों के बारे में यहां पे कहा जा रहा है। उन दोनों के लिए जो विशेषण उपस्थित किए गए हैं, उन दोनों का विचार करो।
और इन विशेषणों के साथ इन दो व्यक्तियों का जो जो निर्देश यहां पे किया है, उस निर्देश के साथ ही संपूर्ण भगवत गीता का चिंतन आज हमें करना है। सरलार्थ देखो, सरलार्थ क्या है इस श्लोक का? कहा योगेश्वरः कृष्णः, समस्त योग, समस्त योग और उनके बीज जिनसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा ऐसे जो योगेश्वर भगवान कृष्ण है। जहां पर भगवान कृष्ण है, जिस पक्ष में है, जिस पक्ष में, जहां पर धनुर्धारी पार्थ, पार्थ पृथेः अपत्यः पुमान्, पृथायाः अपत्यः पुमान्, पृथा माने कुंती, पृथा कुंती का एक और नाम है, और उसका पुत्र इसीलिए पार्थ। अर्जुन का एक नाम है पार्थ। और कहा यह जो पार्थ है, उनके पास ही, उस पक्ष में ही, वहीं पर क्या हो सकता है? श्री विजय विभूति, ऐसा मेरा मत है। अगर महाभारत की दृष्टि से, महाभारत के संबंध से देखो तो धृतराष्ट्र के मन में समझौता करने की इच्छा हो, इस उद्देश्य से यहां पर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, राजा सुनो, इस युद्ध का जो निर्णय है वह सुनिश्चित है। जहां पर भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन है, उसी पक्ष की जीत होगी। उसी पक्ष में श्री माने संपत्ति, विजय, विजय, विभूति, विभूति माने पूर्ण संपत्ति, सत्ता, यह सब कुछ रहेगा। विभूति यानी लक्ष्मी का विस्तार, यह सब कुछ उसी पक्ष में रहेगा जिस पक्ष में कृष्ण और अर्जुन है। यानी पांडवों की ही जीत होगी, पांडवों की विजय होगी, यह कहा। तात्पर्य यह है कि जहां पर भगवान कृष्ण है, जहां पर भगवान अर्जुन है, उनकी विजय होगी, यह सरलार्थ से तात्पर्य है। परंतु उतनी ही बात नहीं है, क्योंकि जो विशेषण इस्तेमाल किए हैं, जो विशेषण यहां पे बताए हैं, उनका विचार करो। केवल कृष्ण नहीं कहा, केवल अर्जुन नहीं कहा, नहीं तो यहां की, इस भूमि की, यहां पर रहने वाले लोगों की जो आज अवस्था है, जो हमारी गति है, वह हो ही नहीं सकती थी। काल का परिणाम तो है, परंतु इसीलिए भगवत गीता के अंत में यह कहा कि, यह कहना किसका है? देखो, भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाई गई भगवत गीता, उपदेश, यह सारी बात सत्य है। परंतु अगर विशेष रूप से विचार किया जाए, थोड़ा सूक्ष्म विचार किया जाए, तो यह आखिरी जो पंक्ति है वह संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, और संजय के मुख में यह पंक्ति वेद व्यास जी के द्वारा उत्पन्न हुई है। तो भगवत गीता का जो उपदेश है, भगवत गीता का श्रवण किसने किया? भगवत गीता का श्रवण संजय जी ने किया। जैसे भगवत गीता का श्रवण संजय जी ने किया, वैसा ही उपदेश, वैसे के वैसे वेद व्यास जी ने, भगवान श्री वेद व्यास जी ने हम तक पहुंचाया। तो आखिरी श्लोक का उद्देश्य क्या है? देखो, कृष्ण के लिए जो संबोधन उपयोजित किया है, यहां पर कहा योगेश्वर,
केवल बाकी का एक नाम नहीं कहे, यशोदानंदन, वासुदेव कृष्ण, ऐसे नहीं कहा, योगेश्वर कहा। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र धनुर्धरः पार्थः। बात ऐसी है, देखो, एक समझो जगह है, घर है। उस घर में ऐसे समझो, चलो, एक घर है जिसमें अच्छी सी सारी सुविधाएं हैं, अच्छा पानी है, इंटरनेट है, बिजली है, सब कुछ है। तो ऐसा केवल है तो कुछ फायदा नहीं है, उसका कोई महत्व होगा नहीं जब तक उन वस्तुओं का यथा योग्य उपयोग न किया जाए। उसका उपयोग करने वाले, उसका संभाल करने वाले लोग होने चाहिए। दूसरी बात, हम जब पढ़ रहे थे तो एक मिलिट्री के अफसर थे, जहाँ जब हम वेदांत पढ़ रहे थे आश्रम में, तो वहाँ पे वे भी आए थे। लगभग 80 के ऊपर की उनकी उम्र रहेगी। उन्होंने स्वयं इंडिया पाकिस्तान, मतलब भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें वह थे इत्यादि, वह पुरानी बातें कह रहे थे। वह दृष्टांत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस संदर्भ में वह महत्वपूर्ण है। तो जब हुआ तो वे कह रहे थे कि अचानक से हमला हुआ, अचानक से युद्ध शुरू हुआ, तब ऑर्डिनेंस यानी शस्त्र, उनकी जो बारूद है, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी, फिर भी युद्ध किया गया था, भारत के जवानों ने बड़ा शौर्य दिखाया था। परंतु उन्होंने कहा कभी कभी कुछ ऐसे हुआ कि जो बंदूकें हैं उनकी गोलियां ही वहां तक नहीं पहुंची, दूसरी गोलियां ही पहुंची। यानी बंदूक भी है परंतु उसकी गोली नहीं है, और जो गोलियां हैं उसकी बंदूक नहीं है। तो क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। योग्य बंदूक भी चाहिए, योग्य गोलियां भी चाहिए, और केवल उतना ही नहीं, उसको चलाने वाले लोग भी चाहिए। उसी के संदर्भ में एक बात याद आती है, एक अफसर ने कहा था कि ऐसे ही कुछ गांव है, वहां से जो आतंकवादी है या जो शत्रु का सैन्य है वह आने वाला है, घुसने वाला है, यह पता चला। तो वहां पे सैनिक तो कम थे, तो उन्होंने क्या कहा, वहां के जो गांव के ही युवा है उनको कहा हम आपको सिखाएंगे, रक्षा की जवाबदारी, जिम्मेदारी हम पर है। शत्रु को पता था कि यहाँ पे केवल थोड़े ही सैनिक हैं, आसानी से अंदर जा घुस जाएंगे। कुछ 5-10 दिनों में, हफ्ते का जो अवधि उनको मिला था, उतने में सैनिकों ने उन युवाओं को, गांव के जो युवाएं हैं, उनको सिखाया, उनको तैनात किया और सरहद की रक्षा की। कहने का तात्पर्य यह है, बंदूकें है परंतु अगर चलाने वाले न हो तो कोई फायदा नहीं। यानी वस्तु है, साधन है, परंतु उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है, तो उस साधन का कोई प्रयोजन नहीं बनता। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नित्य निवास इस भूमि में ही नहीं, संपूर्ण जगत में है, परंतु उसका उपयोग, उस साधन का उपयोग न करे तो कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। अर्जुन की बात की, परंतु अर्जुन कैसे कहा, यत्र पार्थो धनुर्धरः। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहले अध्याय के अंत में
पहले अध्याय के अंत में विसृज्य सशरम चापम रथोपस्थ उपाविशत, क्या कहा? बाण और धनुष नीचे फेंक कर रथ में अर्जुन नीचे बैठ गया युद्ध छोड़कर। वह क्या है? वह भ्रांत अर्जुन है। उसके हृदय में, उसके मन में पूरा संदेह है कर्तृत्व का। वह कर्तृत्व को भूल गया है। कर्म करने की उसकी जो इच्छा है वह नष्ट हो चुकी है। अयोग्य स्थान पर उसके अंतःकरण में वैराग्य और संन्यास की भावना निर्माण हुई है। अगर ऐसा अर्जुन जहां पर है, ऐसा अर्जुन जहां पर है, वहां पर श्री विजय भूति हो नहीं सकती। इसीलिए संजय जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा? पार्थः धनुर्धरः। और कृष्ण भी कैसे? योगेश्वर कृष्ण, बाल कृष्ण नहीं। कैसे है? कोई भी वस्तु का निर्देश हो, जिस संबोधन के साथ, जिस विशेषण के साथ हो, तो उस विशेषण के साथ जब उसका संबोधन किया जाता है, उसको बताया जाता है, तो ऐसी हमारी अंतःकरण की वृत्ति बन जाती है। देखो, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है। किस प्रकार की मूर्ति है, उसके अनुसार हमारी वहां पे भावना बनेगी। प्रभु श्री राम जी के चित्र, मूर्तियां, प्रतिमाएं अलग अलग देखी रहेंगी। एक प्रतिमा होती है, खड़े रहते हैं, सिर तना हुआ रहता है, चौड़े कंधे है, वृषस्कंधः, बड़े कंधे है, साथ में लक्ष्मण है, सीता मैया है, सामने हनुमान जी है, हाथ में धनुष लेकर वह सिर ताने हुए, शरीर तने हुए खड़े हैं। उनको देखकर वह मेरी नित्य रक्षा करेंगे, यह भाव ही है। और जब ऐसे रहते हैं तो उनका जो वस्त्र रहता है शरीर के ऊपर, मूर्ति के ऊपर, वह वल्कलधारी रहता है। तात्पर्य क्या है? वनवास में जो राम का जो रूप था, रक्षा के लिए सदैव तत्पर, ऐसा रूप। दूसरा भी एक रूप है, राजसिंहासन पर बैठे हुए है, साथ में पत्नी सीता मैया है, सामने हनुमान जी है, लक्ष्मण लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, वे भी साथ में है। इस रूप को देखकर वे मेरी रक्षा करेंगे, यह तो भाव है, परंतु वहां पे राज और वैभव की भावना है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का अगर नन्हा कन्हैया बाल रूप देखे तो वहां पे वात्सल्य का भाव है। अगर चक्र हाथ में लिए हुए युग प्रवर्तक रक्षा करने वाले कृष्ण को देखे तो श्रद्धा का भाव है, सेवा का भाव है। नन्हे कन्हैया की बात हम सुनेंगे नहीं और चक्रधारी भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछेंगे नहीं, है ना? सरल कॉमन साइकोलॉजी, हमारी मनोविज्ञान ही है सामान्य। अगर हाथ में कोई शस्त्र लेकर खड़ा है तो उसको जाकर हम सवाल पूछेंगे, भाई जी एक ये बताइए, ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, कैसे जाता है? शस्त्र हाथ में लेकर खड़ा है तो हाँ, शस्त्र अगर अंदर रखा हुआ है और रक्षा के लिए खड़े हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, तो उनको जाकर पूछेंगे हम। परंतु हाथ में बंदूक तनी हुई है, कौन जाकर, पास में ही नहीं जाएंगे। तो इस यह संपूर्ण विचार किस लिए चल रहा है? तो देखो, भगवान कृष्ण के प्रति और भगवान अर्जुन के प्रति हमारी कैसी दृष्टि होनी चाहिए, और साथ ही में हमारी
अपने आप के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि अपनी स्वयं के जीवन में श्री, विजय, विभूति यह हो, और केवल इतना ही नहीं, इस राष्ट्र में और संपूर्ण जगत में श्री, विजय, भूति हो, तो सबकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान कृष्ण के प्रति वह योगेश्वर है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वह जगत गुरु है, वह मेरे गुरु है, वह योगेश्वर कृष्ण है। मैं उनका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं उनकी कही बात सुनूंगा। कैसे सुनूंगा? अर्जुन की तरह उनकी बात सुनूंगा। उनकी बातों का, उनका उपदेश जो है उसका अर्जुन की तरह श्रवण करूंगा। और कैसे रहूंगा? धनुर्धर अर्जुन की तरह रहूंगा। नित्य कर्मयोग की बुद्धि से कर्म करने के लिए नित्य प्रवृत्त रहूंगा। दूसरा करेगा, मैं उसके फल चखूंगा, ऐसे नहीं। सदैव तत्पर, ऐसी अगर मेरी भावना हो तो ही जहां पर इस प्रकार से भगवान योगेश्वर कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले और अर्जुन की तरह कटिबद्ध, सदैव कार्य के लिए तत्पर लोग है, वहीं पर श्री, विजय, भूति, धर्म इत्यादि रहेंगे। यह मेरा मत है, निश्चित मत है। ऐसे युधिष्ठिर संजय ने धृतराष्ट्र जी से कहा, और यह उपदेश हमें भी किया जा रहा है। अगर हम चाहते हैं, फिर से दोहरा रहा हूं, हमारा भी कल्याण हो, तो दो बातें होनी चाहिए। क्या? भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव, वे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं, ऐसा भाव। वे योगेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, यह माया उनके अंकित है। यह माया उनके अंकित है। मैं उनका दास हूं, सेवक हूं, और सदैव उनके उपदेश के अनुसार कर्म करने के लिए तत्पर हूं। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान, तुम्हारा कहना मैं मानूंगा, तुमने जैसे कहा है वैसे मैं कहूंगा। ऐसे कहकर जैसे अर्जुन हाथ में धनुष लेकर खड़ा हुआ, वैसे। परंतु यह कैसे हुआ? हुआ ऐसे, सुनो। संपूर्ण भगवत गीता का विचार करें तो जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय का चिंतन जब कहा, विचार किया, तो पहले अध्याय को कहा शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्ताव। मैं कुछ अलग नाम बताने वाला हूं। पहला अर्जुन विषाद योग कहा है। पहले अध्याय का जब चिंतन कहा तो कहा यह अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन विषाद योग है, परंतु दूसरा एक नाम है शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्तावो। यानी यह उपदेश करने का प्रयोजन क्या है, उसकी प्रस्तावना है, उसका उपोद्घात है, उसका आरंभ है। तो हुआ ऐसे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न पूछा, मुझे बताओ हे अर्जुन, हे संजय, मुझे बताओ, यह जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां पर एक हुए, इकट्ठे हुए मेरे और पंडु के जो पुत्र है, उन्होंने क्या किया? तो संजय ने कहा, वहां पर तुम्हारे और पंडु के पुत्र पांडव कौरव एक हुए हैं, युद्ध के लिए तैयार है, और आगे संवाद प्रस्तुत होता है। पहले अध्याय में क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पहले अध्याय का प्रयोजन क्या है? तो केवल एक ही है, अर्जुन की जगह पर हमें अपने आप को देखना चाहिए। मराठी में हमारी एक कहावत है, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळं होणं। थोड़ी बात से ही पूरी बात समझ गई ऐसे मान लेना। थोड़ा कुछ हम शास्त्र पढ़ते हैं, देखते हैं, और लगता है हम पंडित हो गए। होता ऐसे है, हम विवेक के साथ शास्त्र का चिंतन नहीं करते, और शास्त्र का हमारी अहंकार, हमारे स्वार्थ के अनुसार अर्थ करते हैं। शास्त्र का अर्थ हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे स्वार्थ के अनुसार करते हैं। जो अर्थ अपेक्षित है, उपदेशित है, उपयोजित है, जो बताया जा रहा है, योग्य है, उसका विचार करते ही नहीं है। तो होता ऐसे है कि अर्जुन की तरह शास्त्र का गलत चिंतन करने के कारण, गलत समझने के कारण, हम हमारे पुरुषार्थ को भूल जाते हैं और कहते हैं, भगवान, मेरा कर्तव्य कर्म जो है वो मैं नहीं करूंगा। परंतु एक बात है भगवान, मैं जानता हूं, यह बात मैं कह रहा हूं, परंतु मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं, तो मुझे उपदेश दीजिए। भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान की शरण में गया। यह एक अध्यायी गीता है, यानी सांख्य सद्भाव है। भगवत गीता में, संपूर्ण भगवत गीता में जो भी उपदेश करना है, जो भी उपदेश देना है भगवान को, वह सारा उपदेश यहीं पर आ जाता है। जो कुछ भी बताना है वह सब कुछ। वो शुरुआत कैसे हुई? दूसरे अध्याय की शुरुआत हुई कि अर्जुन ने तो शस्त्रों का त्याग किया था, तो भगवान कृष्ण ने उनको बात सुनाई, यह क्या कह रहे हो, मूर्ख की तरह बातें मत करो, तुम्हें तो युद्ध करना होगा, तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें भीरु, डरे हुए कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, ऐसी निंदा करेंगे, तो तुम्हें युद्ध करना होगा, चले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा अकीर्तिकर, ऐसा गलत क्यों सोच रहे हो? तो अर्जुन ने अपनी बातों का समर्थन किया, मैं मेरे गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, गुरुजनों के साथ युद्ध करना, उनको मारना अयोग्य है, शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए युद्ध के लिए मैं तो आया हूं, परंतु भी युद्ध नहीं करना चाहता हूं, अंतःकरण की दोषों से मैं पीड़ित हूं, इसीलिए भगवान आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, परंतु मैं युद्ध करना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण ने कहा, अब यह प्रॉब्लम सीरियस है, यह सामान्य बात नहीं है, क्रिटिकल प्रॉब्लम।
बड़ा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, बात तो तुम पंडितों की कर रहे हो, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, परंतु सारी बातें गलत जगह पर कर रहे हो। जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो। बातें पंडितों की कर रहे हो, परंतु पंडित लोग जो ज्ञानी हैं वे शोक नहीं करते और तुम शोक कर रहे हो। उपनिषदों का कथन है, ब्रह्मविद जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है वे शोक नहीं करते। सोहम भगवन शोचामि तम्मा भगवान शोकस्य पारं तारयतु। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मस्वरूप को जानने वाले जो ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, वे शोक को लांघ कर जाते हैं। ऐसे पंडित लोग हैं, तुम बातें उनकी तरह तो कर रहे हो परंतु शोक भी कर रहे हो। तुम पंडित नहीं हो, तुम अज्ञानी ही हो, भ्रांत हो। इसीलिए अब मेरा कहा मानो, मेरी बात सुनो। ऐसे कहकर तत्व ज्ञान का उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया। कहा कि यह आत्मा है, यह नित्य है। जो भी बातें दूसरे अध्याय में कही अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय के अगर श्लोकों का ही चिंतन करना है, क्रमांक देखने हैं, तो 11वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक ज्ञान का संपूर्ण उपदेश आया। उसके बाद 39वें श्लोक से आगे लेकर कर्मयोग के उपदेश की शुरुआत करते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैंने जो बातें बताई है उनको सुनो। तुम जिनके बारे में शोक कर रहे हो वे कभी जीवित ही नहीं थे और वे कभी मरने वाले नहीं है, तो शोक किस बात का कर रहे हो? आत्मा अमर है तो शोक नहीं करना चाहिए। जीव का जन्म नहीं है, जो जीव है न मारा जाता है न मरता है, तो उसका शोक नहीं करना चाहिए। जीव का क्या है? तथा देहांतर प्राप्ति, जायत जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। जीव प्राण धारण है, जीव ये शरीर धारण करता है इसीलिए हम उसे अपना कहते हैं। ये राजा लोग तो जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु निश्चित है, और जो बात निश्चित है तस्मात अपरिहार्येर्थे नैव शोचितुमर्हसि, जो वस्तु नष्ट होने ही वाली है उसके नष्ट होने का शोक क्यों करे? वैराग्य हृदय में वैसा होना चाहिए। परंतु भगवान को एक बात समझ में आई, जो दवा खिलाई है वह बहुत कड़वी है। तो होता है ऐसे, देखो कभी कभी अगर बहुत कड़वी दवा हो तो अंदर उतरती नहीं है, फिर से बाहर निकल आती है, तो क्या करना पड़ता है? शहद में मिलाकर थोड़ा उसको मीठा करके चखना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, और आगे बात कहता हूं। तुम कर्म के बारे में कह रहे हो, मैंने ज्ञान का तो उपदेश किया है, पर कर्म के बारे में भी सुनो। परंतु जो ज्ञान का मैंने बताया वह उपदेश अब ध्यान में रखो, और ऐसी बुद्धि का, ऐसी दृष्टि का विचार करो, श्रवण करो, जिस बुद्धि से युक्त होने पर तुम कर्म के सारे बंधन तोड़ दोगे, कर्म की बंधनों से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि।
ऐसी बुद्धि से कर्म करो जिस बुद्धि से कर्म करने पर कर्म का जो बंधन निर्माण होता है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म से कर्तृत्व भोक्तृत्व को धारण करके बंधन में पड़ जाते हैं। कर्म के फल का उपभोग करने के लिए स्वर्गलोक में चले जाते हैं, पुण्य की समाप्ति होने पर फिर से पृथ्वी पर आते हैं और यह क्रम चलते रहता है, यही बंधन है। इसीलिए कर्म का दूरेण ह्यवरं कर्म, सकाम जो कर्म है अत्यंत तुच्छ है, उस कर्म का त्याग करो, समबुद्धि का विचार करो और फल की इच्छा न करो। यह कह के स्थितप्रज्ञ जो जीवन मुक्त है उनका वर्णन भगवान ने अर्जुन को बताया। यह सब कुछ कहने के बाद अर्जुन के अंतःकरण में प्रश्न उत्पन्न हुआ, भगवान वही तो मैं कह रहा हूं। भगवान ने कहा, क्या? भगवान को बात ध्यान में आई। अर्जुन ने सुना है परंतु जैसा मैंने कहा वैसे नहीं सुना। अर्जुन ने उसकी बुद्धि के अनुसार सुना है। होता है ना, अगर हमारे पूर्वग्रह हो, हमारा अंतःकरण ठीक न सुन रहा हो, सोच रहा हो, तो गलत ही अर्थ हम लेते हैं, भ्रांत अर्थ ही लेते हैं। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, पता है तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है? अर्जुन ने कहा, क्या है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, अगर जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान, अगर तुम कहते हो ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है और अगर मैं कर्म का त्याग करना चाहता हूं, कर्म करना नहीं चाहता हूं, तो तुम मुझे कर्म के लिए प्रवृत्त क्यों कर रहे हो? मुझे युद्ध करो ऐसे कर्म में प्रवृत्त क्यों कर रहे हो? ज्ञान श्रेष्ठ है उसके पीछे मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तुम ज्ञान श्रेष्ठ है इसलिए कर्म के पीछे नहीं जा रहे हो, कर्म का जो परिणाम है, फल है, उसकी भीति से, उसके डर से कर्म करने से अप्रवृत्त हो रहे हो, दूर जा रहे हो। यानी तुम्हारे हृदय में, अंतःकरण में अभी भी मैं करता हूं, भोगता हूं यह बुद्धि है और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के साथ ज्ञान की जिज्ञासा की नहीं जा सकती, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की जा सकती। जब तक अंतःकरण में, हृदय में इस कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के त्याग की भावना नहीं निर्माण होती, वह भावना दृढ़ नहीं होती, तब तक कर्म करना आवश्यक है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। मैंने पुरातन में पहले ही दो निष्ठाएं बताई है, एक कर्मयोग का मार्ग बताया है, एक ज्ञान योग का मार्ग बताया है, और उन दोनों के अधिकारी भिन्न है। तुम ज्ञान के अधिकारी अभी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें कर्म का मैं उपदेश कर रहा हूं। कैसे कर्म करो? काम क्रोध इनका त्याग करके, फल में आसक्ति छोड़कर, मेरा भजन पूजन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, कर्म मुझ में समर्पित करते हुए कर्म करो। ऐसे करने से तुम सारे पापों का त्याग करके, कर्म के बंधन का त्याग करके मुक्त हो जाओगे, आगे चले जाओगे। इस प्रकार से कर्मयोग का उपोद्घात किया। अब आगे चलकर अंतःकरण में अर्जुन के प्रश्न निर्माण हुआ, भगवान तुमने कहा कि यह जो बात है आपने भगवान सूर्य जी को बताई, परंतु आपका जन्म तो अभी है, कुछ साल पहले हुआ है, तो आपने भगवान सूर्य नारायण को बात कैसे कही? तो भगवान ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, चौथा अध्याय शुरू हुआ। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जो कह रहे हो बात सही है हो, इस परंतु तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण जो बात बताई है वह वही मैंने तुम्हें बताई है।
देखो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य, यह जो श्लोक आए हैं वह इस अध्याय में थोड़े महत्व रखते हैं। क्यों? फिर से पहला श्लोक और भगवत गीता का आखिरी श्लोक, इनका विचार करो। जो दो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यह जो भगवान की बात है कि साधुओं की रक्षा के लिए धर्म का ह्रास, अधर्म की वृद्धि ऐसे हो रहा है, तो मैं अवतार धारण करके, रूप धारण करके पृथ्वी पर, यहाँ पर अवतार धारण करता हूँ, लेता हूँ, और साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में बार बार प्रकट होता हूं। इसीलिए भगवान योगेश्वर कृष्ण है, ऐसे भगवान कृष्ण है। परंतु अगर हर अवतार का चिंतन किया जाए, विशेष करके कृष्णावतार का चिंतन किया जाए, तो भगवान ने दी सीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भगवत गीता का जो तात्पर्य निर्णय है, उसका एक दूसरा जो पहलू है, ज्ञान के उपदेश का तो है ही। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ज्ञान का उपदेश, वह बात तो है ही। जीव ब्रह्म ऐक्य, वह बात तो चलती ही रहेगी। दूसरा एक जो तात्पर्य निर्णय कहा गया कि पहला श्लोक लीजिए और आखिरी श्लोक लीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, ध आधार, और आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आखिरी अक्षर क्या है? म। भगवत गीता किसका उपदेश कर रही है? धर्म। ऐसा आचरण, ऐसी नीति, ऐसी एक प्रणाली जिसके अनुसार कर्म करने से, जिसके अनुसार आचरण करने से सबकी रक्षा होगी, सबकी वृद्धि होगी। तो यह जो धर्म है, यह जो आचरण है, भगवत गीता में जैसे उपदेश किया है वैसा जिनका आचरण है, उनकी रक्षा के लिए, देखो, यदा धर्म की ग्लानि, हानि होती है, वस्तु है कोई, समझो यह पेंसिल है, टूट जाएगी, इसकी हानि हो सकती है, इसका ह्रास हो सकता है, परंतु धर्म ऐसे वस्तु नहीं है ना जिसका ह्रास हो। तो धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि, इसका तात्पर्य है धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोग कम हो जाते हैं, और धर्म के अनुसार आचरण करने वाले जो है, उनकी जो धर्म के अनुसार आचरण करने की इच्छा है वैसे वे कर नहीं पाते हैं, तो धर्म की हानि होती है। धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोगों की संख्या घट जाती है, अधर्म का आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है। इसीलिए धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोगों की रक्षा के लिए, अधर्म का आचरण करने वाले दुष्टों के संहार के लिए मैं युग युग में बार बार जन्म लेता हूं, और उतना ही नहीं, मेरे साथ उस युग में धनुर्धारी अर्जुन भी होता है। तुम भी वैसे धनुर्धारी हो जाओ। इसीलिए यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, भगवान कृष्ण ने महाभारत में जो अपना जीवन है, जो भी उनकी कृतियां हैं, उससे बताया मैं हूं, मैं रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु इनिशिएटिव, शुरुआत तुम्हें करनी चाहिए।
अगर तुम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवत गीता के उपदेश का एक विचार, एक पहलू देखिए। साक्षात इस अर्थ का श्लोक भगवत गीता में आपको नहीं मिलेगा, परंतु भगवत गीता में जो कुछ भी कहा उसका अगर आप संपूर्ण भगवत गीता का चिंतन करें, विचार करें, तो योगेश्वर कृष्ण है, मायापति है, सृष्टि की उत्पत्ति पालन करता है, चालक है। तो एक सामान्य सी बात है, भगवान केवल कल्पना करो, इच्छा करो तो सारी दुनिया बदल जाएगी, दुष्ट लोग बदल जाएंगे। भगवान आपके लिए क्या कठिन है? आप तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, केवल आप इच्छा करें, केवल इच्छा मात्र से, कल्पना मात्र से सारे दुष्ट लोगों का संहार हो जाएगा, सारे लोग बदल जाएंगे। भगवान कहते हैं वह मेरी शक्ति है, मैं चाहता हूं तो कर सकता हूं, परंतु वह मेरी इच्छा रहेगी, उन दुर्बुद्ध दुष्टों की नहीं रहेगी, और फिर से वो अपने पहले मार्ग पर चले जाएंगे। घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हैं, मुंह खोलकर जबरदस्ती उसको पानी मुंह में डाल सकते हैं, परंतु पीने की इच्छा ही नहीं है तो क्या करें? कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्ती तो पानी पिला नहीं सकते ना। वे फिर से अपने कुमार्ग पर चले जाएंगे, और उसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि वैसा उनका कर्म है, और कर्म का जैसा कर्म वैसा कर्म फल देने के लिए मैं तत्पर हूं। इसीलिए प्रार्थना भी क्या की है संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी ने? प्रार्थना की है कि जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, जो दुष्ट है उनकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाए। दुर्बुद्धि, कुकर्म करने वाले नष्ट हो, वह नष्ट होंगे तो फिर से जन्म लेंगे ही, क्योंकि वैसी वासना उनके कर्म है, तो फिर से जन्म होगा ही उनका ना। दुष्कर्म करने वालों की जो दुष्कर्म के प्रति बुद्धि है वह बदल जाए, वह सत्कर्म के लिए प्रवृत्त हो। यही भगवत गीता के उपदेश का प्रयोजन है। हम कहेंगे हाँ हम अच्छे हैं, हम तो नीति के साथ, हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी का भला नहीं चाह करते, ऐसे हमें लगता है, परंतु हम अपने आप का विनाश हर दिन हर विषय की उपभोग के साथ कर रहे हैं, वे तो भूल जाते हैं ना। ऐसे है। आगे चलकर भगवान ने उपदेश किया योग का। 5वें अध्याय में फिर से कर्म का विचार आया। कर्म संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है, इसका विचार आया। और भगवान ने वहां पे उपदेश करते हुए कहा समत्व बुद्धि होनी चाहिए, सब जगह पर समानता, समानता की दृष्टि होनी चाहिए, और विषयों का जो उपभोग होता है वह इंद्रिय और विषय उनके द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है वह दुख के लिए कारण होता है। इसीलिए बाह्य विषयों का जो उपभोग है उसका त्याग करना चाहिए, बाह्य विषयों का जो चिंतन है उसे छोड़ देना चाहिए। जिसने काम क्रोध मन इसके ऊपर विजय पाई है वही परमात्मा साक्षात्कार के लिए योग्य अधिकारी पुरुष होता है। उद्धरेदात्मनात्मानम 6 अध्याय में भगवान ने कहा नात्मान अवसादयेत, अपने आप का उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। अपना मन ही अपने उद्धार के लिए हमारा मित्र है, और वह हमारा मन ही अपना शत्रु भी है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसने अंतःकरण के ऊपर विजय पाई है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार,
इसके द्वारा तृप्त हुआ है, निर्विकार स्थिति को प्राप्त हुआ है, जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय पाई है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब कुछ समान हुआ है, वही योगी, वही भगवान को प्राप्त हुआ, उसे भगवत प्राप्ति हुई है, ऐसे कहा जाता है। इसीलिए योग का आचरण करो। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार निद्रा सब कुछ युक्त होना चाहिए। और बाद में योग का साधन कैसे करे वह बताया। योग के साधन के बाद मन के ऊपर विजय पानी चाहिए, परंतु यह मन काबू करना अत्यंत कठिन है। भगवान ने कहा बात तो सही है, इस मन को अपनी पकड़ में रखना, काबू पाना अत्यंत कठिन है, परंतु धीरे धीरे हो सकता है। भगवान, अगर यह प्रयत्न तो मैं कर रहा हूं, परंतु मेरी आयु समाप्त हो जाए तो क्या? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस जन्म में की हुई साधना अगले जन्म में, केवल साधना ही, इस जन्म में की हुई साधना अगले जन्म में हमारे काम आती है। और वो जहां तक साधना हुई वहां से आगे का हमारा विस्तार, हमारा जो प्रवास है, हमारी बढ़ती आगे से चली जाती हो, साधना वहीं से आगे शुरू हो जाती है। यह कहने के बाद भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने जो ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, ज्ञान अनुभव संयुक्त ज्ञान, यह जो कुछ भी कहा उसे जानने के बाद कुछ भी बताना बचता नहीं है। फिर प्रकृति का विचार बताया, सृष्टि की उत्पत्ति का विचार बताया, क्या अभिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी अष्टधा प्रकृति क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे समझो, इत्यादि कहकर अपने जो भक्त है, चार प्रकार के हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ऐसे चार प्रकार के भक्त है, परंतु उनमें ज्ञानी जो है मेरा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। परंतु निष्काम भाव से कर्म का आचरण करने वाले जो पुरुष है, जिनका पाप नष्ट हो चुका है, राग द्वेषादिक द्वंद्व से जो मुक्त हुए हैं, वे भक्त सारे प्रकार से मेरा भजन करते हैं। वहां पर भगवान से कही हुई बात जो है, उसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ पर आता है। 8वें अध्याय में प्रश्न पूछा गया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। यह अधिदैव, अध्यात्म, ब्रह्म, कर्म, यह क्या है, यह मुझे बताओ। तो इसका विस्तार पूर्वक उपदेश 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया। प्रयाण काले, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, प्राणों को भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक इत्यादि का कहकर, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करके शरीर का त्याग करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, उत्तरायण गति क्या है, दक्षिणायन गति क्या है, इन गतियों का विचार बताया। और यह कहने के बाद एक महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान प्रवृत्त होते हैं। वह 9वां अध्याय आया। भगवान ने अपने स्वरूप का निर्देश करते हुए अर्जुन से कहा, सारे जीव मुझ में हैं, मैं सारे जीवों में हूं, सारे जीव मुझ में नहीं हैं, मुझ में सारे जीव नहीं हैं, मैं उनमें नहीं हूं। कैसे है, हमने दृष्टांत के साथ देखा था। बस एक ही बात है, सारी भूतें मुझ में नहीं हैं, परंतु मैं उनका धारण पोषण करने वाला हूं। मैं उनमें हूं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो अगर नाम रूपों का चिंतन किया जाए, तो उनका उपादान कारण होने के कारण, जीवों के उपादान कारण की रूप से मैं सारे जीवों में हूं, परंतु जीव नाम रूप अध्यस्त भ्रांति के द्वारा निर्मित होने के कारण वे मुझ में नहीं है। देखा जाए तो उस भ्रांति का
निराश करे तो मैं ही हूं, इसीलिए सारे जीव मुझ में हैं। सारे जीव माने मैं ही हूं। इस प्रकार से विचार बताकर, क्या है यह जो श्लोक है दो, आसान सी बात है। सोने के गहने बनाए, सोने के गहने बनाने के बाद यह नहीं पूछना चाहिए मैंने जो आपको सोना दिया था वह कहाँ पे है। गहनों के रूप में सोना ही है, गहने के रूप में जो सोना है उसमें सब कुछ सोना ही है, गहने तो नाम रूप है। यानी अंगूठी, हार, कंकण, नाम रूप हटा दो तो सोना ही है। परंतु क्या वे सारे उस सोने में है? नहीं है। वे सोने में होते तो सोने की दूसरी वस्तु बन नहीं पाती थी। इसी प्रकार से भगवान सब में है, सब भगवान में है, भगवान सब में है, परंतु भगवान में कोई नहीं है। विस्तार पूर्वक हमने देखा था, केवल इतना ही देखेंगे अभी। आगे चलते हैं। यह संसार का जो चक्र है मेरे प्रकृति के द्वारा, मेरे द्वारा चलाया जाता है। परंतु दुर्भाग्य की बात ऐसी है, लोग मुझे जानते नहीं हैं। कर्म में प्रवृत्त होकर कर्म के फल की उपभोग के पीछे भागते हैं। मेरा चिंतन करते हुए, मेरा मेरा भजन करते हुए अन्य देवताओं का भजन करते हैं। यानी फल की इच्छा से पूजा अर्चा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। इसीलिए क्षणभंगुर, त्वरित नष्ट होने वाले सुखों को, फलों को वे प्राप्त होते हैं। परंतु तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें अत्यंत एक सुंदर ऐसी बात कहने वाला हूं। मेरी जो विभूतियां हैं उनका मैं विस्तार पूर्वक मैं उपदेश करने वाला हूं। मेरी जो विभूतियां हैं वह उनको सुनो। भगवान ने विभूतियों का विस्तार बताया। वह कहकर भगवान ने कहा, यद्यद विभूति मत सत्वम, 10वें अध्याय में, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है वह मेरे तेज की अंश से उत्पन्न हुई है, वह मेरी विभूति है, ऐसा जानो। और अगले चलकर 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन का अध्याय आया। विश्व की रूप में भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिया। यह 10वां और 11वें अध्याय का प्रयोजन क्या है? 10वें अध्याय में एक भगवान की असंख्य विभूतियां बताई, तो एक भगवान को सब में देखने की दृष्टि दी। इतना ही नहीं, 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन दिखाकर विश्वरूप, विश्व की सारी जो वस्तुएं हैं, सब कुछ जो है वह एक भगवान में देखने की दृष्टि बताई। एक को सब में देखना और सबको एक में देखना, दोनों, यह दृष्टिया, यह बुद्धि, यह 10वें और 11वें अध्याय में बताया गया। और उसके बाद 12वें अध्याय में भक्ति का चिंतन बताया, भक्ति योगो नाम। परंतु भक्ति योग बताते हुए भक्ति का मधु, भक्ति की चीनी, भक्ति का मध लगाकर, शहद लगाकर भगवान ने ज्ञान का ही उपदेश चखाया है। वहां पे जो भक्त का विचार आया, जो भक्त कहा गया वह जीवन मुक्त ही है। वह कहकर 13वें अध्याय में फिर से प्रकृति पुरुष का विचार भगवान ने बताया। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अपना स्वरूप क्या है, उसका विचार बताया। और यह कहकर 14वें अध्याय में भगवान ने कहा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। 3 गुणों का विभाग करके 3 गुणों के लक्षण क्या है, प्रवृत्ति क्या है, इस सब का विचार भगवान कृष्ण ने 14वें अध्याय में बताया। यह कहने के बाद 15वां अध्याय आता है। 15वें अध्याय में भगवान ने फिर से एक बार ज्ञान का उपदेश किया। वह कहते वक्त, यह संसार रूपी वृक्ष है, उसकी कल्पना करके पुरुषोत्तम योगो नाम,
अपना स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, इसका निर्देश किया। अक्षर जो परब्रह्म है उसका उपदेश किया और कहा यह गुह्य जो शास्त्र है, अत्यंत रहस्यमय जो शास्त्र मैंने बताया है, उसका यथार्थ ज्ञान करके मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, परम सुख को प्राप्त होता है। यह 15वें अध्याय में कहने के बाद 16वें अध्याय में दैवी और आसुर संपत्ति का विचार बताया। यह जो 15वें अध्याय में जो ज्ञान कहा गया है, उससे अगर कृतार्थ होना है तो कृतार्थ होने के लिए ज्ञान के फल का अधिकारी होना आवश्यक है। और ज्ञान के फल का अधिकारी कौन, कैसे, कब हो सकता है, तो कहा अभयम सत्व संशुद्धि ही। जो दैवी संपत्ति से युक्त है, आसुर संपत्ति से रहित है, वही इस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान का जो फल ब्रह्म साक्षात्कार है, उसके लिए युक्त है। तो अर्जुन एक बात जानो, एक बात ध्यान में रखो, अगर कल्याण की इच्छा है तो तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो। इसीलिए शास्त्र के अनुसार आचरण करो, कर्म करो। देखो, थोड़ा साहित्यिक विचार करते हैं। कभी कभी होता ऐसे है, कुछ वस्तु या दर्पण ही ले लो, पुराना दर्पण मिल जाता है, आईना, उसके ऊपर या तांबे का कोई आ, भांडा ही ले लो, तो तांबे को अगर घिसना है तो होता ऐसे है, पुराना हो जाता है, बहुत काला हुआ रहता है। तो पहले उसके ऊपर वो जो पीतांबरी वगैरह पाउडर रहती है उसको लगाकर हम घिसते हैं। घिसते हैं तो ऊपर का जो काला है वह निकल जाता है। उसमें होता ऐसे है, जिससे घिस रहे हैं उसको भी वह काला सब लग जाता है। तो जो वस्त्र है, जो भी घिसने का जो है, उसको धोना पड़ता है पानी से। उस बर्तन को, तांबे का जो बर्तन है उसको भी धोना पड़ता है, फिर से पाउडर लगानी पड़ती है। फिर से पाउडर से घिसने के बाद अब कहीं कहीं जगह पर थोड़ा काला बच जाता है, तो बाद में वहां पे फिर से वह पाउडर लगाकर घिसे तो वह जो बर्तन है वह पूरा स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को धीरे 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 उसकी कर्तव्य की तरह प्रवृत्त किया है। कर्मयोग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, योग अष्टांग योग बताया। सारा उपदेश करते हुए अर्जुन जो शास्त्र की बात कर रहा था, धर्म की बात कर रहा था, धर्म की रक्षा के लिए मैं मेरे युद्ध करने के कर्म के, मैं युद्ध कर रहा हूं, इस युद्ध की कर्म के द्वारा मेरे द्वारा अधर्म हो रहा है, ऐसी बात जो अर्जुन कह रहा था। मेरा युद्ध करना अधर्म है, ऐसा जो विचार अर्जुन कह रहा था, उसको बदलते हुए 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है, तुम्हारी बुद्धि नहीं। शास्त्र ने जैसे बताया है उसका चिंतन करो। अर्जुन की आंखें वहां पे आधी खुली, पूरी तो खुल गई थी परंतु थोड़ा उपदेश बचा था तो आधी खुली, ऐसा कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो अर्जुन को बात ध्यान में आई। मेरी बात समझ में आई है परंतु लोगों को शास्त्र समझ में ना आ रहा हो तो क्या? तो श्रद्धा त्रय विभाग, भगवान ने 3 श्रद्धाओं का विचार बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। वैसी श्रद्धा है, श्रद्धा सत्वानुरूपा सर्वस्य, फल जैसे है उसके अनुसार उस श्रद्धा का विचार करना चाहिए। और श्रद्धा सात्विक हो, उसके अनुसार कर्म करे तो
यो ये श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धा सात्विक श्रद्धा के साथ कर्म किया जाए तो अच्छी बात है, योग्य फल ही मिलेगा। यह सब कुछ उपदेश करने के बाद 18वें अध्याय में 18वां अध्याय फिर से एक श्लोकी गीता है। भगवत गीता का जो भी उपदेश आया, जो भी भगवत गीता में विषय आए हैं, उनका संपूर्ण दृष्टि से विचार 18वें अध्याय में आया और उसका समारोप करते हुए भगवान ने 66वें श्लोक में कहा था, हमने चिंतन अभी अभी किया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुम शोक करना छोड़ दो, केवल एक बात करना, जो कुछ भी तुम नहीं हो उस सब का त्याग कर दो। जो कुछ भी तुमने अपने आप पर कल्पनाएं की है, उन सारी कल्पनाओं का त्याग कर दो, सारे कर्मों का त्याग कर दो। यह करना है, वो करना है, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं मुझ परमात्मा की शरण में आना, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक नहीं करना। यह कहने के बाद अर्जुन ने कहा, भगवान मेरा संशय नष्ट हो चुका है। जो मेरे हृदय में संशय निर्माण हुआ था कि मैं कर्म करने से, इस युद्ध करने से, युद्ध कर्म के द्वारा अधर्माचरण कर रहा हूं, वह जो मेरा शोक है वह नष्ट हो चुका है। अब जो तुम कह रहे हो वैसे ही मेरा आचरण रहेगा, तुम जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। इस प्रकार से उपदेश करने वाले भगवान कृष्ण जहां पर है और धनुर्धारी कर्तव्य कर्म के लिए तत्पर अर्जुन जहां पर है, वहीं पर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ऐसा तात्पर्य है। ऐसा संजय हमें बता रहे हैं, संजय कह रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रति, जगत गुरु वह मेरे गुरु है, वह मुझे उपदेश देने वाले हैं, ऐसी भावना रखो और उनके उपदेश के अनुसार कर्तव्य के लिए तत्पर रहो। अगर भक्ति का उपदेश किया है तो भक्ति के लिए, कर्म योग का है तो कर्म योग के लिए, ज्ञान की साधना का है तो ज्ञान साधना के लिए तत्पर रहो। बाद में करेंगे नहीं, आलस को छोड़कर अर्जुन के जैसे धनुर्धारी त्वरित करने के लिए तत्पर रहो, तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में ध्रुवा नीति क्या रहेगा? श्री विजय भूति, संपत्ति, विजय, भूति यानी लक्ष्मी का विस्तार, सब कुछ जो धर्म है, सब कुछ जो अच्छा है वह रहेगा ही, ऐसी मेरी निश्चित मति है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। इसके साथ 18वें अध्याय का और भगवद गीता का भगवद अंत होता है। भगवद गीता की जो आखिरी अवतरण है 18वें अध्याय का, उसका एक बार पठन करते हैं और बाद में यह भगवद गीता हमारे जीवन में नित्य रहे, इसी के लिए भगवद गीता का जो पहला श्लोक है उसका एक बार पठन करते हैं एक साथ। पहले 18वें अध्याय का अवतरण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इसी के साथ भगवद गीता का हमारा यह चिंतन की मालिका यहाँ पे समाप्त होती है। यह चिंतन हमारे हृदय में नित्य रहे, यह चिंतन हमारे जीवन में नित्य चालू रहे और इसका फल
हमारे हृदय में त्वरित प्रकट हो, ऐसी भगवान परमात्मा की चरणों में प्रार्थना करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।